नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे पशु पालकों के जीवन में। ये समस्या क्या है कि हमारी पशु गाभिन नहीं हो रही है, हीट में नहीं आ रही है। आखिर हम अपने पशुओं को हीट में कैसे लाएं? बहुत सारे ऐसे पशु पालक हैं जिनके यहाँ पशु जो हैं उनके पशुओं का जो है कि 24-24 मंथ लग जाते हैं, 25-25 2-2 साल लग जाते हैं, फिर भी उनकी पशु जो है कि हीट में नहीं आती है। अगर ऐसी समस्या आपके भी पशुओं के अंदर में है तो वीडियो को पूरी तरह से आप देखिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हमारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पशु हीट में आए तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक फार्मूला लेकर आए हैं जिससे आपकी पशु बिल्कुल हीट में आएगी, 100% हीट में आएगी। और आपको इस फार्मूले को आजमा कर एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको पूरी जानकारी और पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जो हमारी बछिया है, गाय है, वो हीट में आने का उनका जो समय होता है 15 से 18 महीने में वो तैयार हो जाती हैं, नौजवान हो जाती हैं और वो हीट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। और जो हमारी जो बुफैलो है, भैंस का जो बछिया है, कटड़ा है, जो इसे कटड़ी बोलते हैं, वो कम से कम 18 से लेके 24 मंथ के बीच में हमारी जो है ये भैंस के जो बच्चे होते हैं वो जवान हो जाते हैं, वो हीट में आने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी गाय 24 मंथ की हो गई हो, 20 मंथ की हो गई हो, 2 साल हो गया हो, फिर भी हीट में नहीं आ रहा हो, और भैंस भी आपका जो है कि हीट में नहीं आ रहा हो उसका बच्चा, तो इसका कारण क्या होता है? सबसे पहले हम कारण जानते हैं, फिर उसके बाद उपाय के बारे में बताते हैं। दोस्तों कारण होता है, आमतौर पर तो कारण ये देखा जाता है कि हमारे पशु के शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके चलते हमारी पशु हीट में नहीं आती है। दूसरा कारण होता है कि उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा होता है, जिसके चलते उनके जो है कि इन्फेक्शन होने के चलते उनकी पशु जो है कि हीट में नहीं आती है। और सबसे बड़ा मुख्य जो वजह होता है जो कि हमारी पशु जो कि हीट में नहीं आती है, वो वजह होता है कुपोषणता। कुपोषणता एक ऐसा चीज होता है जैसे कि हमारे पास बहुत अत्यधिक मात्रा में गाय अथवा भैंस हमने रखा है। कुछ पशुओं को जो ज्यादा दूध देने वाली पशु उनको हम अच्छे से उनको खिलाते हैं, और जो अभी दूध नहीं देती है या बछड़ा है तो उसको थोड़ा सा जो है कि आपने भूसा डाल दिया, थोड़ा पानी वगैरह डाल दिया और थोड़ा चला दिया और उनको दे दिया, तो उनको जवान शुरू से लेके और जवान होने के बीच में उनको अच्छे से न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते उनको जो है कि उनका शरीर विकास नहीं होता है और वो जो है कि गर्भ धारण करने के लायक नहीं हो पाते हैं, और उनमें उनको 2.5 से 3-3 4-4 साल लग जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से बेकार भी हो जाते हैं, फिर वो कभी हीट में नहीं आते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इतना ताकत है जिससे हम अपने पशुओं का जो कि 3-3 साल हो गया जो पशु ब्यात जो हीट में नहीं है वो भी पशु हीट में आने लगती है। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 100% काम करता है दोस्तों। आपकी पशु बिल्कुल हीट में आएगी, आप चिंता मत कीजिए। आपको 3 चीजें जो जड़ी बूटी के दुकान है वहां से आपको लेने होंगे। वो चीजें मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी पशु जैसे कि फर्स्ट ब्यात में हीट में आके बच्चा दूध दिया, सेकेंड ब्यात में फिर भी हीट नहीं दिया, या आपका नया कोई गाय अथवा भैंस का बच्चा है जो कि समय हो गया हो, 15-16 मंथ हो गया हो, 20-22 मंथ हो गया और हीट में नहीं आ रही, आप चिंतित है कि ये पशु खा रही है, पी रही, हीट में नहीं आ रही, तो इसको कैसे हीट में लाए? तो अच्छे तरह से पहले तो उनको खिलाइए पिलाइए और मिनरल मिक्सचर अवश्य दीजिए। और 3 आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, आप जाइए जड़ी बूटी की दुकान पे, वहां से खरीद के लाइए। सौंठ, सतावर और गोरखमुंडी, 3 चीजें आपको आसानी से आयुर्वेदिक के दुकानों पे मिल जाएगी। इसे आपको क्या करना है कि 25-25 ग्राम लेना है या 30-30 ग्राम भी ले सकते हैं आप। 100 ग्राम का कंपाउंड बना लीजिए। आप ऐसा कीजिए कि आप जो है कि उनसे बोलिए कि बराबर बराबर मात्रा में आप सौंठ, सतावर और गोरखमुंडी हमें दे दीजिए 100 ग्राम। इससे क्या होगा कि आपको, और पाउडर फॉर्म में आपको जो है कि तो सौंठ मिल जाएगा, लेकिन सतावर जो है कि आपको पाउडर फॉर्म में नहीं मिलेगा, गोरखमुंडी नहीं मिलेगा। तो इसको अपने यहाँ बूटी मिक्सी में अच्छे से पीस लेना होगा। अगर सौंठ भी ना मिले तो भी आप अपने घर पे अच्छे से कूट खान के इसको पीस लीजिए। और तीनों को क्या कीजिए कि आप सुबह के समय में पानी में इसको फुला दीजिए। 100 ग्राम को पानी में फुलाने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिए कि जब ये पानी में पूरी तरह से फूल जाए तो शाम को, सुबह में फुलाइए और शाम को क्या कीजिए
कि इसे थोड़ा गुनगुना कर दीजिए। और गुनगुना करने के बाद आप किसी भी तरह से अपने पशुओं को आप इसको पानी में या बाट बाखल में इसको मिला के किसी भी तरह से इस लिक्विड को खिला सकते। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका कि जब आपने इसको कूट खान लिया तो इस 100 ग्राम को आपका जो ये बन गया पाउडर फॉर्म में हो गया, इसको आप जो है कि पेड़े बना लीजिए, आटे के पेड़े में इसको 2-3 पेड़े बना के उसमें मिला के आप अपने पशुओं को शाम को चारा दाना खिलाने के बाद जब आपकी पशु खा ले, आधा 1 घंटा पूरी तरह से बैठ जाए, खाली पेट हो जाए, 1 घंटा खाना खिलाने के 1 घंटा के बाद इसको आपको शाम में दे देना है। दोस्तों 3 दिन ऐसे आप लगातार कर देते हैं अगर, तो आपकी पशुओं का जो ये समस्या है हीट में न आने का, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपकी पशु हीट में आ जाएगी। दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपके कहीं पशुओं के बच्चे दाने में इन्फेक्शन हो तो फिर आपको उसका अलग इलाज होता है। अगर आपकी पशु का कुपोषणता का शिकार है तो उसका अलग इलाज होता है। आपके पशु सब तरह से ठीक है और फिर भी हीट में नहीं आ रही है तो इसके लिए आपका सोट सतौर और गोरखमुंडी बिल्कुल परफेक्ट इलाज है। लेकिन अगर इन्फेक्शन है अगर उनके बच्चे दाने में तो उनके लिए आपको अलग, आपके लिए अगर कमेंट आप कीजिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिएगा तो हम आपको उसका इलाज अलग से बताएंगे। अगर आपके को लगता है कि उनका जो है कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन है तो उसका आपका इलाज बता दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं। कुपोषणता बहुत खराब चीज होता है। पशु का जो कुपोषणता होता है उनका शरीर बिल्कुल की तरह से टूट जाता है, तो उसके लिए आपको कैसे मिनरल्स मिक्सचर देने होंगे, कैसे विटामिन देने होंगे, क्या क्या देने होंगे, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको अपना नंबर दे देंगे और आप हमसे बात करके उसका जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में न आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमेशा तत्पर रहते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।